रूस यूक्रेन में युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। रूसी सेना द्वारा लगातार हमलों से यूक्रेन के कई बड़े शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। वहीं यूक्रेन भी जवाबी हमला करने से चूक नहीं रहा और रूस के कई फाइटर जेट और टैंक अभी तक तबाह कर चुका है, जिसके चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले तेज करने का भी आदेश दे दिया है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर नया आरोप लगाया है। जेलेंस्की के अनुसार कीव ओब्लास्ट में 900 लोगों के साथ एक और सामूहिक कब्र मिली है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि लगभग 5 लाख यूक्रेनियन को अवैध रूप से रूसी सेना अपने देश ले गई है। दूसरी ओर रूस ने 24 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद से 10 लाख से ज्यादा लोगों को यूक्रेन से उनकी सहमति पर निकालने की बात कही है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि 1,20,000 विदेशी और यूक्रेन के रूसी समर्थित अलग अलग क्षेत्रों से निकाले गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक के लोग हैं, जिन्हें रूस ने अपना आक्रमण शुरू करने से ठीक पहले आज़ाद रूप से मान्यता दी थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार आक्रमण की शुरुआत के बाद से 50 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से भाग गए हैं। दूसरी ओर यूक्रेन और पश्चिमी देशों का कहना है कि रूस ने बिना उकसावे के आक्रमण शुरू किया है। लावरोव ने रूसी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित चीन की आधिकारिक शिन्हुआ समाचार एजेंसी की टिप्पणियों में कहा कि यूक्रेन में लगभग 30 लाख लोगों ने रूस से निकालने के लिए कहा है। वहीं यूक्रेन ने कहा कि मॉस्को ने हजारों लोगों को जबरदस्ती रूस से निर्वासित किया है। रूसी विदेश मंत्री ने इसी के साथ कहा कि यदि अमेरिका और नाटो यूक्रेनी संकट को वास्तव में हल करना चाहते हैं तो उन्हें कीव को हथियार बेचना बंद कर देना चाहिए। लावरोव ने कहा कि सार्वजनिक रूप से कीव शासन के लिए समर्थन व्यक्त करके नाटो देश राजनीतिक समझौतों के माध्यम से ऑपरेशन को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं यूक्रेन ने स्वीकार किया कि रूसी सेना के खिलाफ युद्ध में डोनबास क्षेत्र में उसे बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मुकाबले में रूसी सेना को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा है। उसके भी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हैं और हथियार बरामद हुए हैं। कीव में रूसी मिसाइल हमले में रेडियो लिबर्टी की महिला पत्रकार के मारे जाने की खबर है। ये हमला तब हुआ जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कीव में मौजूद थे। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 33 अरब डॉलर की सहायता के प्रस्ताव पर खुशी जताते हुए आभार जताया। यूक्रेन ने स्वीकार किया कि उसने डोनबास इलाके के कई कस्बों और गांवों पर से नियंत्रण खो दिया है। ये इलाके अब रूसी सेना के कब्जे में हैं। बताया जाता है कि इन इलाकों पर कब्जा पाने के लिए रूसी सेना को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। ये नुकसान यूक्रेनी सेना को हुए नुकसान से बहुत ज्यादा है। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ओलेस्की एरोस्टोविच ने कही है। 33 अरब डॉलर की सहायता के प्रस्ताव में 20 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार होने की जानकारी मिलने पर रूस ने कहा कि यूक्रेन की आड़ में अमेरिका रूस से युद्ध लड़ रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी सप्ताह अप्रत्याशित जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं, जबकि उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने परमाणु युद्ध से आगाह किया है।